तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राजस्थान में एक बड़ी हलचल हुई है। वहाँ की राजपूत बरादरी के सबसे बड़े नेता, जिसको करनी सेना के मुखिया कहा जाता है, और उनका नाम है श्री राज सिंह शेखावत, उन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया कि जो भी पुलिस ऑफिसर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, भले ही सुनने में ये रकम बहुत छोटी लगती हो जब उसके साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा हो, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है, जो भावना है, उसके माने बहुत अहम हैं। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा, नाराजगी, निराशा और सरकार के वर्तारे वतीरे को लेकर, एजेंसियों की भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं रिएक्शन उठने लगा है। उसी का प्रतिक्रम है, ये प्रतिक्रिया है जो करनी सेना के मुखी राज सिंह शेखावत ने अपने शब्दों में बयान की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं सरकार को अपील करता हूं कि ऐसे लोगों की मदद करनी बंद करें। पहले एक बार आप सुन लीजिए कि करनी सेना के मुखी ने क्या कहा। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। सो दोस्तों, सुना आपने उनकी नाराजगी, और ये इनाम रखने का कारण बेसिकली इस बात से है कि पिछले साल दिसंबर में इसी करनी सेना के जो उस समय मुखी थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनके घर में घुस के हत्या कर दी गई थी। अपने घर में कुछ नाश्ता खाने का कुछ कार्यक्रम करने लगे थे कि अचानक 3 आदमी अंदर आते हैं और गोलियां मार के चले जाते हैं। अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है और पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल बनता है। राजपूत बरादरी, राजपूत समाज पूरे का पूरा राजस्थान का गुस्से में होता है। लेकिन आपको मालूम है, ऐसे केसेस में आरोपी पकड़े जाते हैं तो गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन इन्होंने उस गुस्से की अभिव्यक्ति करते हुए कहा, उन्होंने जो कहा आपने सुन लिया। उसके साथ जो उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है, उसमें कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको दिखाएंगे भी इसके साथ। उग्रवादियों और आतंकवादियों की श्रेणी में आने वाले लॉरेंस जैसे गैंगस्टरों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि आप ऐसे गैंगस्टर को क्यों पनाह दे रहे हैं। वह जेल में बैठकर लोगों की हत्या करता जा रहा है और फिरौती मांग रहा है। बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार इस पर पर्दा क्यों डाल रही है। इससे देश में डर का माहौल बना हुआ है। सो ये स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया कल, और आज सुबह से इसका चर्चा पूरे देश में चल रहा है। सो दोस्तों, क्यों कहा उन्होंने ये बात? कहीं ना कहीं
ऐसी जो आतंक जैसी घटनाएं होती हैं, किसी को दिन दहाड़े कत्ल करना, एक नहीं एक के बाद एक अलग-अलग राज्यों में बड़े बड़े लोगों के कत्ल करने, टारगेट किलिंग करना, ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। और इसमें राज सिंह शेखावत अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। इसका एक का कारण ये भी है कि अगर किसी की अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी है तो लोग समझ सकते हैं कि इनकी आपस में रंजिश थी, दुश्मनी थी, इसलिए मार दिया गया। जब मन पटाव हुआ तो मार दिया गया। लेकिन जिस आदमी का आपके साथ डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कि मन मुटाव नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों मारा जाता है, उसका भी एक कारण है। और वो कारण इसी गैंग के, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े सरगना रोहित गोदारा ने, जो खुद राजस्थान का रहने वाला है, उसी ने जिम्मेदारी ली सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल के बाद। उसने क्या कहा वो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। आपने स्क्रीन पे देखा होगा, रोहित गोदारा कह रहा है, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, ये दोनों मेन सरगना हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने कराई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनकी मदद करता था। हमारे दुश्मन अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। सो दोस्तों, ये कारण है कि राज सिंह शेखावत को आज का मैसेज बनाना पड़ा और उस पुलिस वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की एक पेशकश करनी पड़ी, क्योंकि इस रोहित गोदारा की इस स्टेटमेंट से जो साबित होता है कि उनकी जाति तौर पर कोई निजी दुश्मनी सुखदेव सिंह गोगामेडी से नहीं थी। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो उनके दुश्मनों की मदद करता है, लेकिन वो बताया नहीं गया कि गोगामेडी ने इनके किस दुश्मन की क्या मदद की। ये महज बहाने हैं दोस्तों। अगर आपको याद हो तो जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था तो भी बिल्कुल इसी किस्म की एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली गई थी गोल्डी बराड़ की तरफ से। उसने भी यही कहा था कि सिद्धू मूसेवाला हमारे दोस्तों की, हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था। अब ये इल्ज़ाम सिद्धू मूसेवाला, उसने सीधा नहीं कहा कि हमारी सिद्धू मूसेवाला से दुश्मनी थी इसलिए हमने इसको मार दिया। बहाना ये बनाया गया कि सिद्धू मूसेवाला हमारे दोस्तों के साथ मिला हुआ था और उनकी मदद कर रहा। तीसरी बात पे आ जाते हैं। तीसरा बड़ा कत्ल जो थोड़े दिन पहले हुआ मुंबई में बाबा सिद्दीकी का, उसकी जो जिम्मेदारी ली जाती है पूना के एक शख्स से, शिबू लोकूर की तरफ से, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी कहता है, उसने भी यही कहा कि क्योंकि बाबा सिद्दीकी की दोस्ती सलमान खान से थी इसलिए हमने इसको मारा। अब दोस्तों, आप अंडरवर्ल्ड चलाते हो, ऐसे लोग जो चलाते हैं, अपने दुश्मनों तक तो उनके हाथ पहुंचते नहीं। आप लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत पुख्ता है। आप अपनी उस नाकामयाबी कहो या अपनी निराशा कहो या अपनी मजबूरी कहो कि वहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लो कि सलमान नहीं मिलता तो उसके किसी करीबी को मार दो। ये कोई
तरीका नहीं। पुराने ज़माने में नहीं होता था, ये बहुत रीसेंट ट्रेंड चला। पुराने ज़माने में अगर दुश्मनियाँ होती थी आमने सामने बैठ के निपटा लेते थे। पंजाब में भी इसी तरह होता था, दुश्मन दुश्मन को मारता था, उसके भाई बहन जीजा साले को नहीं मारता था, या उनके दोस्तों को करीबियों को नहीं मारता था। ये ट्रेंड मुंबई में भी चला, लेकिन बहुत बाद में चला। उसके कारण ये गैंगवार नहीं था, उसका कारण पैसा कमाना था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग काम कर रहा है, दुश्मनों के जान पहचान वालों को उनके दोस्त कह के या उनको भी अपने दुश्मन समझ के मारने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और अपनी समाज में, उस राज्य में या इलाके में दहशत क्रिएट करने का इरादा होता है, ताकि उनको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बड़े अमाउंट की फरौतियाँ मिल सके, रेगुलर हफ्ता मिल सके और उनसे लोग डरें। और जितना लोग डरेंगे उतनी इनकी आमदन बढ़ेगी। ये तो धंधे का असूल है अंडरवर्ल्ड का। अब सिद्धू मूसेवाला का, बहुत से अब सिंगर तो सबको जानते हैं, उनको जो भी बुलाएगा, जो उनकी फीस देगा, वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम करेंगे, अखाड़ा लगाएंगे, अपनी सिंगिंग करेंगे, लोग सुनने आते हैं। लोग उनका गाना पसंद करते थे, दुनिया भर में करते थे, करोड़ों में उनके जो उनका नया गाना आता था वो बिकता था, करोड़ों रुपए का टैक्स भी वो सिंगर भरता था हर साल। इसी तरह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने बिरादरी का बहुत बड़ा नेता था, लोग उसके एक इशारे पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। जब संजय लीला भंसाली की फिल्म का राजपूतों को इतराज़ हुआ कुछ सीन्स पे, तो उसका स्टूडियो में जाके जहाँ राजस्थान में शूटिंग हो रही थी, गोगामेड़ी और उसके समर्थकों ने तोड़ फोड़ की और बहुत देर तक वो शूटिंग रुकी रही। तो इन लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपना इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से इनका कोई लेना देना नहीं होता। जान पहचान सबसे हो सकती। सिद्धू मूसेवाला भी लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों को जानता था, जिनका बाद में मर्डर हुआ, और वो उनके साथियों के साथ की कुछ तस्वीरें भी हैं जो उसी सेक्टर 10 की, जहाँ पे ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग रहता था, उस कोठी के साथ की मार्केट के पार्किंग में सब दोस्तों की फ़ोटो है। और जो दोस्त लॉरेंस बिश्नोई के आज उसके दुश्मन हैं, वो एक ज़माने में इसके साथ ही स्टूडेंट लाइफ में दोस्त हुआ करते थे। वो भले लक्की पटियाल हो, विक्की बिडूखेड़ा हो, और ये गोल्डी बराड़ हो, और बहुत से लोग हों जिनमें से कुछ अभी भी इसके साथ हैं, कुछ अलग हो गए, उन्होंने अपने गैंग बना लिए। तो एक समय पे आप दोस्त थे, बाद में आपकी दुश्मनियाँ हो जाती हैं तो निपटो, एक दूसरे को मारना है तो मारो। लेकिन ये पंजाब की दुश्मनियाँ जो पंजाब में चलता था, वही फार्मूला लेके बिश्नोई गैंग पंजाब के बाहर उस फार्मूले को ले गए। अब बबिया गैंग के लोगों को बिश्नोई तक पहुंचना था, नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि बिश्नोई जेल में है और जेल में जाके मारना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने ढूंढ लिया लॉरेंस बिश्नोई का गुरु, जो इसको स्टूडेंट लाइफ की पॉलिटिक्स में लेके आया था, विक्की बिडूखेड़ा, अकाली दल के बहुत करीब था, बादल परिवार का घर जैसा मेंबर था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ इसके डायरेक्ट पहुंच थी। उसको निशाना बनाया बबिया गैंग ने। चंडीगढ़ के मोहाली के एक मार्केट के पार्किंग लॉट में उसको मार दिया। और उसके बाद एक कबड्डी प्लेयर था संदीप, उसको नगलम्बिया, वो एक कबड्डी लीग के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो लॉरेंस बिश्नोई की कबड्डी लीग थी, और जो इसके जो दुश्मन है उनकी कबड्डी लीग दूसरी थी। उसको मार दिया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हाथ में नहीं आ सकता, इसलिए उसको मार दो। गोल्डी बराड़ विदेश में बैठा था, इसलिए उस तक पहुंच नहीं सकते थे।
सो दोस्तों, अब समस्या ये है कि बड़े सरगना तो देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ जिन लोगों की जान पहचान होती है, जहाँ कोई बिजनेस डीलिंग होती है, जहाँ कोई रिश्तेदारी होती है, जहाँ वैसे कोई किसी किस्म का रिश्ता होता है, वो हर आदमी तो देश छोड़ के विदेश जा नहीं सकता। उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। अब ना तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता है, ना सिद्धू मूसेवाला का कोई अंडरवर्ल्ड से रिश्ता था। वो अगर होता तो अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाता। उसके बाद ना ही कोई कानूनी तौर पे जिसको सिद्ध किया जा सकते इस किस्म का कोई रिश्ता बाबा सिद्दीकी था, भले वो सबको जानता था। बाबा सिद्दीकी छोटा राजन को भी जानता था, दाऊद को भी जानता था, अरुण गवली को भी जानता था। ये पॉलिटिशियन सबको जाना करते हैं, किसी के फेवर करते भी हैं, किसी से फेवर लेते भी हैं। मैं बाबा सिद्दीकी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि दूध का दोहया हुआ था, गड़बड़ियाँ उसने भी बहुत की हैं। लेकिन हर पंजाब के, मुझे 2-4 पॉलिटिशियनों को छोड़ के महाराष्ट्र के या पंजाब के ऐसे आप साफ सुथरे लीडर बना दिए जिनके हाथ किसी न किसी गैर कानूनी काम में नहीं रंगे हुए हैं। हर तीसरा पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में या तो बिल्डर बना हुआ है या ठेकेदार बना हुआ है, सरकारी ठेके लेने हैं, कारपोरेशन के ठेके लेने हैं, या बिल्डर बने बड़ी बड़ी इमारतें बनानी है, गरीबों के झोपड़े खाली करवा के वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाने हैं। तो बाबा सिद्दीकी भी यही काम करता था जो और 50 पॉलिटिशियन कर रहे हैं। और 50 पॉलिटिशियन में से 30-35 सलमान खान को भी जानते होंगे। अब क्या इसके बाद आप वो सब के सब पॉलिटिशियंस को मार दोगे, क्योंकि आप सलमान को नहीं मार सकते। सो दोस्तों, ये मुंबई पुलिस इसको बहुत इस जो पंजाब का मॉडल लेके गए महाराष्ट्र में और राजस्थान में, उसकी स्टडी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे हो सकते हैं। उनको वार्निंग दी जा रही है और उनको अपनी जान माल की हिफाजत करने की सलाह दी जा रही है। सो दोस्तों, ये ट्रेंड जो पंजाब से शुरू हुआ वो बाहर पहुंच गया। हालांकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी ऐसे बातें हुई हैं, लेकिन वो गैंग के अंदर अंदर रही। अरुण गवली गैंग और दाऊद गैंग का झगड़ा था। अब दाऊद के लोग अरुण गवली को नहीं मार सके, अरुण गवली दाऊद को नहीं मार सका, तो फिर लड़ाई नीचे वाले पायदान पे आ जाती। दाऊद के लोगों ने अरुण गवली के भाई पापा गवली को मार दिया माइन में कहीं। अब उसका बदला लेने के लिए अरुण गवली के लोगों ने दाऊद के बहनोई को मार दिया, बहन के पति को। लेकिन लड़ाई उस परिवार में ही रही। अब दाऊद के जो सैकड़ों दोस्त थे मुंबई में, उनको नहीं मारा, आपस की लड़ाई वो घर में जारी रखी। जो एक ज़माने में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का दस्तूर था कि आपस की लड़ाई घर के मेंबर तक नहीं ले जाई जाएगी। लेकिन ये कानून टूटते भी हैं जो बनाए जाते हैं आपस में। और फिर उसका बदला लेने के लिए जेजे हॉस्पिटल में शूट आउट होता है, जिसमें वो लोग मारे जाते हैं जिन्होंने दाऊद के बहनोई को मारा था। लेकिन उसमें पुलिस वाले भी मारे जाते हैं जिनका क्या कसूर था, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सो ये कोलैटरल डैमेज जो है वो कई बार इंडिविजुअल को होता है, कई बार सोसाइटी को होता है। अब कमाई तो अंडरवर्ल्ड वाले कर रहे हैं, लेकिन उससे तंग आके पंजाब के पैसे वाले लोग जो हैं वो पंजाब छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बरतानिया जाने का जो चलन चला है उसमें बहुत से पैसे वाले लोग भी जा रहे हैं, जिनको लगता है यहाँ रहेंगे तो फरौती देनी पड़ेगी। ये कि इनसिक्योरिटी का माहौल बनता है। उसके बाद इसी तरह का एक बहाना एक ज़माने में छोटा राजन ने भी ढूंढा था। मुंबई ब्लास्ट 93 में जितने लोग इन्वॉल्व थे जो जमानत पे थे, जहाँ जिनके ऊपर उसको शक था
कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर दी। वो MK बिल्डर वाला हो या दूसरा हो। उसका एक बहुत बढ़िया खुलासा यूसुफ बचकाना ने किया था। हमारे ही चैनल पे उसने अपना रिकॉर्डेड बयान भेजा था जो हमने चलाया था, आप सब ने सुना था कि छोटा राजन ने यूसुफ बचकाना को किसी आदमी को मारने का हुक्म दिया, और जब उसको मारने गए तो वहाँ उनको फ़ोन आ जाता है कि रहने दो, इसको नहीं मारना। बाद में पता चला कि उस आदमी ने तो छोटा राजन को पैसे दे दिए थे। मतलब देशभक्त डॉन बनने के चक्कर में जिन लोगों को मार रहे हो उनसे पैसे भी मांगते हो। जिसने पैसे दे दिया वो देश का दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त हो गया, और जिसने नहीं दिए वो आपका भी दुश्मन और देश का भी दुश्मन। तो इस किस्म का नैरेटिव क्रिएट किया था छोटा राजन ने। शायद उसी किस्म के नैरेटिव पे आजकल चल रहा है लॉर्ड बिश्नोई और उसका गैंग। छोटा राजन का कहना था कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, कि इसलिए क्योंकि ये दाऊद गैंग के करीबी हैं, दाऊद के दोस्त हैं, इसलिए मैं मार रहा हूँ उनको, मैं तो देश का काम कर रहा हूँ। और अब लॉर्ड बिश्नोई देश में नहीं, अब तो इंटरनेशनल राडार पे है। ये बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। सरकार और सरकारी एजेंसी जिसमें घिरती नजर आ रही हैं। शायद उसी बात का सहारा लेकर राज सिंह शेखावत ने अपना ये बयान दिया कि अगर लॉर्ड बिश्नोई का हाथ अमेरिका में कुछ होने वाले क्राइम में जुड़ता है या कनाडा में किसी मर्डर से जुड़ता है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं से सरपरस्ती या संरक्षण मिल रहा। वही बात राज सिंह शेखावत कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत देश का जो अंडरवर्ल्ड है, गैंगस्टर हैं, वो एक नई टर्निंग हो रही है हर चीज़ में। वो नए तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोग, और मुंबई पुलिस को इस बात का डर है कि अगला जो हमला होगा लॉर्ड बिश्नोई गैंग की तरफ से वो बहुत बड़ा होगा। इस बात को वो बहुत संजीदगी से, गहराई से ले रहे, और ये सब पूरी स्टडी कर रहे हैं लॉर्ड बिश्नोई के गैंगस्टर्स के काम करने के तरीके की। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या गोल और खिलाए जाते हैं। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।